सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। सो दोस्तों, वैसे तो ना आपने टाइम ट्रैवल वाली बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें से कुछ आपको पसंद आई होंगी और शायद उसमें से आपको कुछ नहीं भी पसंद आई होंगी, लेकिन आई एम 100% श्योर ये जो कहानी होने वाली है ना, ये आपके दिल को छू जाएगी। बहुत सारी मिस्ट्री से भरी हुई इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट के साथ ये आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि इसमें सीन प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कुछ इंटरेस्टिंग राज खुलते जाएंगे जो कि आपको वीडियो के एंड तक बांध के रखेगा और आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर ये कहानी क्या हो सकती है। बहुत सारे सुपरनैचुरल ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाले हैं आपको। स्टोरी में ना हमारे कैरेक्टर्स वैसे तो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, लेकिन टाइम की गड़बड़ी की वजह से लेटर की डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है, यानी कि पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर से पास्ट में वो चले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये लेटर किसने लिखे और आखिर मिलते किसको, कब और कहां पर हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है 1991 में। हमारी फीमेल लीड यांग को अपनी दादी की फोटो के सामने रोते हम देखते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है वो भी कुछ टाइम पहले ही, और वो अपने हाथ में एक चाकू के साथ में एक लेटर लेकर बाहर आती है और उस लेटर को लेकर बॉक्स में सीधा पोस्ट करते हुए कहती है कि अगर उसे एक मौका मिलता तो वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश जरूर करती। उसी टाइम पर बॉक्स में से अजीब सी आवाज आने लग जाती है और एक कैट उसके आसपास घूम रही होती है। सीन शिफ्ट होता है 2026 बीजिंग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ कुछ आवाजें सुनकर बाहर आता है। देखता है कि वही कैट पोस्ट बॉक्स के ऊपर बैठी हुई थी। नेक्स्ट डे फिर उस गार्ड को बाहर एक बूढ़े से आदमी मिलते हैं जो कि यहाँ उन्हें पिछले 2 महीने से देख रहा है और इसलिए उनके पास जाकर बोलता है कि दद्दू आपके लिए फिलहाल अभी कोई भी लेटर नहीं आया है। लेकिन वो ओल्ड मैन तो जाने के लिए रेडी नहीं होते। उसी टाइम पर उनकी बेटी यू आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। जैसे वो घर जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें उनकी लैंड ओनर रोक कर घर को खाली करने के लिए बोलती है कि काफी टाइम से शायद उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, जिसके लिए यू भी मान जाती है और घर आकर ओल्ड मैन को जल्दी से सामान पैक करने के लिए बोलती है, यानी अपने डैड को। लेकिन उसके डैड जाने से साफ इनकार करते हैं क्योंकि वही उन्हें एक लेटर का वेट था, इसलिए अपने रूम में एक लेटर लिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे यू को पता लगता है कि डैड तो कहीं गायब हो गए हैं। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहाँ वो सभी फैक्ट्री के सीसीटीवी में देख रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। यू को फिर पुलिस घर भेज देती है। रास्ते में यू को वो गार्ड मिल जाता है कि कल रात उसके डैड लेटर पोस्ट करने के लिए वहाँ पर आए थे, तब एक कैट वहाँ पर घूम रही थी, लेकिन लेटर पोस्ट करते ही वो अचानक से गायब हो गए। यू तो उनकी बातें फालतू लग रही होती है, लेकिन फिर जैसे वो देखती है तो पोस्ट बॉक्स के ऊपर उसे वही कैट दिखती है और उसमें से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो हिम्मत करके पोस्ट बॉक्स खोल देती है, जिसमें कि एक लेटर यांग के नाम का था और वो भी 1991 से। नेक्स्ट सीन 1991 में स्टोरी के मेल लीड सुन को देखते हैं, जो कि वहाँ की लोकल डेप्ट कलेक्ट करने वाली गैंग के साथ में काम करता है, जिसका लीडर है डोंग। सुन फिर डोंग के साथ में यांग के घर सीधा पैसे लेने के लिए पहुंचा हुआ होता है, और जो कि उसके फादर यीबू ने लिए थे, लेकिन यांग तो मना करने लग जाती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर घर की तलाशी लेने पर उन्हें दादी के बचे हुए पैसे मिल जाते हैं। वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सुन यहाँ पर एक बूढ़े आदमी की हेल्प करता है, जो कि कबाड़ लेकर जा रहा था और उसमें दोस्तों को कैट भी होती है। उसके बाद वो लोग यहाँ एक आदमी के पास और जाते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन वो आदमी दूसरी गैंग बुला लेता है। दोनों गैंग में जबरदस्त फाइट हो जाती है। फाइट खत्म होने के बाद डोंग सुन को अब उनसे दूर रहने के लिए कह देता है, क्योंकि उसके स्कूल स्टार्ट जो होने वाले थे। सुन भी उसकी बात मानकर अपने पैसे लेकर एक कुकी बॉक्स में रख देता है। नेक्स्ट डे सुन स्कूल में यांग को उसकी क्लास में नोटिस करता है और घर जाते हुए यांग सुन को रोककर अपने पैसे वापस मांग रही होती है, लेकिन सुन तो मना करते हुए कहता है कि वो पैसे उसके फादर ने उधार लिए थे और इसलिए वापस तो उसे ये पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कि उसी टाइम पर यांग की फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे अपने साथ में ले जाती है। तो यांग अपने जॉब पर पहुंचती है और वो एक बुक की शॉप पर काम करती थी दोस्तों, जहाँ का ओनर उसे एक स्कीम बताता है कि लोग यहाँ पर अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिख सकते हैं। जो भी लेटर लेगा उसे फिर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। यांग उसकी बात सुनकर स्कीम के बारे में बाहर बोर्ड पर लिखने लगती है।
जहाँ पर फिर एक बूढ़ा आदमी कैट और पोस्ट बॉक्स को लेकर यांग के पास में पहुँचता है और उसे पुराने कार्डबोर्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सुन भी डोंग और शन से मिलने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ पर डोंग उन्हें बताता है कि जिस माफिया ग्रुप के साथ में वो काम कर रहे थे उसके बॉस हाउ ने आज उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की है क्योंकि वो यूबू के पैसे नहीं ला पाया था ना। लेकिन भाई अब वो कहता है कि उन्होंने जो भी पैसे सेव किए थे उससे एक बोट लेकर बिजनेस करेंगे और ये डेप्थ का काम छोड़ देंगे। और साथ ही वो यांग को भी अब परेशान करने से मना कर देता है क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करके जैसे तैसे करके अपना खर्चा चला रही थी। नेक्स्ट डे फिर यांग शॉप के बाहर वही पोस्ट बॉक्स देखकर शॉक हो जाती है और ओनर से पूछती है, लेकिन उसके ओनर को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन फिर वो अपनी शॉप के लिए इसे यूज करने के बारे में सोच रहा होता है। साथ ही यांग को एक लेटर भी देता है। लेटर देखकर यांग काफी शॉक हो जाती है। उसके बाद यांग सभी से क्लास फंड के लिए पैसे ले रही होती है। सुन को साइड में लाकर वो लेटर के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन भाई उसे तो कुछ भी मालूम नहीं होता। और वहीं पीछे से एक लड़का यांग के बैग से वो लेटर ये समझ के निकाल लेता है कि शायद वो क्वेश्चन पेपर है। और फिर उसी टाइम पर उसे पता लगता है कि वो तो लेटर है और वो उसे पूरी क्लास में पढ़ने लग जाता है जैसे कि वो कोई लव लेटर हो जो कि सुन ने तैंग के लिए भेजा था। फिर तो तैंग फिर जल्दी से आकर लेटर ले लेती है और सुन सबको बता रहा होता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन भाई वो लड़का उन्हें काफी ज्यादा चिढ़ाने लग जाता है। सुन फिर उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसी टाइम पर उनकी टीचर यूबू के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। यूबू दोनों बच्चों को प्यार से समझाता है, लेकिन सुन उसकी एक भी नहीं सुनता। जैसे ही फिर वो टैंक से लेटर मांगता ना, वो बोलते है वो तो उसने डस्टबिन में डाल दिया है। सुन उस लेटर को डस्टबिन से उठाकर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कि वो यांग को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। और भाई सुन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो यांग को कोई लेटर लिखा ही नहीं था, लेकिन उस लेटर में हैंड राइटिंग तो सुन की ही थी। और यहाँ पर रीबू भी घर आकर यांग को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और सेव किए हुए मनी के साथ साथ में क्लास फंड के पैसे भी सब लेकर गैम्बलिंग करने के लिए चला जाता है। और बेचारी यांग इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो एक सुसाइड नोट लिखती है और चाकू लेकर बाहर निकलती है। और दोस्तों ये वही सीन होता है जो कि स्टोरी स्टार्टिंग में हमने देखा था। यांग तो यहाँ पर अच्छी तरह से सोच चुकी थी कि अपने फादर को मारकर वो खुद भी मर जाएगी। और देखते हैं कि उसी पोस्ट बॉक्स के पास में वही कैट टहल रही होती है। लेटर पोस्ट करने के लिए वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर यूबू था और वो उसके ऊपर चाकू से वार करने वाली होती है, लेकिन तभी सुन आकर उसे रोक लेता है और वहाँ से ले जाता है। जैसे ही फिर पुलिस यूबू से पूछताछ कर रही होती है, जहाँ वो कह देता है कि यांग की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसीलिए उसने शायद ऐसा करने की कोशिश की होगी। जहाँ पर तभी सुंग और यान भी पहुंच जाते हैं। यूबू सुन को देखकर उसे काफी उल्टा सीधा बोल रहा होता है, जिसे सुनकर यान को काफी गुस्सा आने लगता है। फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुन उसे पकड़ लेता है और साथ ही पुलिस से बोल देता है कि यांग की तबीयत शायद ठीक नहीं है और इसलिए वो उसे अभी घर लेकर जा रहा है। यांग उसे बाहर आकर पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों रोका, तो सुन बोल देता है कि यूबू बहुत ही बुरा इंसान है और उसे मारकर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि तुम जेल पहुंच जाओगी जिससे कि तुम्हारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। यांग को फाइनली उसकी बातें समझ आ जाती है। वो शांत होकर घर जा रही होती है और घर पर फिर हाउ के आदमियों को देखकर सुन फटाक से उसे लेकर वहाँ से भागता है। और उनसे पीछा छुड़ाने के बाद सुन को मालूम चलता है कि अब तो यांग के पास जाने के लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है और इसलिए वो फिर अपने घर पर छोड़कर खुद शन की शॉप पर सोने के लिए पहुंच जाता है। शन जो कि बच्चों को पूल सिखाता है, वहीं पास में एक तानसिन नाम की लड़की डीवीडी किराए पर देने का काम करती है। शन उसे काफी ज्यादा लाइक करता है और अक्सर वो उसके लिए चिप्स भी रख जाता है। आज भी उसने ऐसा ही किया था, वो उसके लिए चिप्स रखकर मार्केट में नूडल्स लेने के लिए जाता है, लेकिन हाउ के आदमी आकर उसे काफी परेशान करने लग जाते हैं। शन जब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता ना, तो वो लोग तानसिन को परेशान करने की बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनते ही शन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उनसे भिड़ जाता है। उसे काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं, जैसे तैसे घर के वापस शॉप में आ जाता है। और वहीं 2026 में यू गार्ड के साथ में लेटर को जैसे पढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी उसी टाइम पर उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है उसके फादर की सारी डिटेल्स देने के लिए। साथ ही वो लोग उससे उनकी आईडी भी मांग रहे होते हैं, लेकिन फिर यून यहाँ पर उन्हें अपनी आईडी देते हुए कहती है कि उसके फादर ने तो कभी उसे अपनी आईडी दी ही नहीं थी। और फिर वो अपने फादर का नाम बताती है, यूशी होंग। ये नाम सुनते फिर फटाक से वो पुलिस ऑफिसर चेक करके बताता है कि उनकी तो डेथ रिकॉर्ड के हिसाब से ना 20 साल पहले ही हो चुकी है और ये डिटेल्स
गलत तो हो ही नहीं सकती। सबको सुनते ही यू तो बेचारी टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार अब वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जबकि असल में उसके फादर असल में उसके फादर ना दोस्तों फेक आईडी लेकर टाउन में गए हुए थे। यू फिर घर आकर अपने फादर के बारे में सर्च कर रही होती। उसी टाइम पर उसे कुकी बॉक्स मिलता है जिसमें कि बहुत सारे फुसू सिटी के ट्रेन टिकट्स और साथ में ही एक पोस्ट कार्ड भी था जो कि यांग के नाम पर था। और वहीं फुसू में भी एक लड़का चैंग अब्रॉड से अपने घर वापस आता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। उसी टाइम पर उसे घर की लैंडलाइन पर पुलिस की कॉल से मालूम चलता है कि यांग नाम की लेडी की कार बहुत दिनों से ही पहाड़ी पर पार्क है। वेल तब सीन शिफ्ट होता है 1991 में। क्लास में यहाँ पर सुन बच्चों को बातें करते हुए सुन लेता है जो कि यांग के यीबो के ऊपर अटैक के बारे में बात कर रहे थे। वो उन्हें शांत रहने के लिए बोल देता है और कहता है कि दोबारा से ये बातें नहीं होनी चाहिए। वेल तो वहीं पर टीचर भी यांग से क्लास के फंड के पैसों के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर टैंग बोल देती है कि वो जल्द ही सारे पैसे लौटा देगी। और उसी टाइम पर सभी को यीबो के वहाँ पर होने की न्यूज मिलती है दोस्तों। यांग और सुन फटाक से भागकर वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर यीबो सबके सामने कहने लग जाता है कि टैंग आजकल सुन के साथ में रह रही है, बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ये सुनते ही सुन फिर से जोरदार पंच मारता है। यीबो सबू के सामने कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और अपनी बेटी को कैसे ही पढ़ाएगा, और तो और साथ ही जो उसे इतनी सारी चोट लगी है उसका आखिर वो क्या ही करे। तो सब कुछ सुनने के बाद फिर स्कूल प्रिंसिपल यहाँ पर यूबू को कुछ कंपनसेट के तौर पर देकर भेज देता है। और वहीं टीचर भी सुन से ये सब करने का रीजन पूछती है तो सुन बता देता है कि यूबू एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है और साथ ही वो उसे फंड के पैसे भी देते हुए कहता है कि वो अब स्कूल छोड़ देगा। जैसे ये सारी बातें यांग को पता लगती है ना, वो उसे रोकने के लिए चाहती हैं, लेकिन सुन तो जा चुका था। उसी टाइम पर टीचर भी यांग से बोल देती है कि ये उसने यांग के लिए ही किया है और इसलिए उसे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट सीन में सुन यांग से मिलकर उसे उसकी दादी के सारे पैसे लौटा देता है। यांग ने भी उसे यहाँ पर क्लास फंड के आधे पैसे वापस कर दिए होते हैं कि तभी सुन यांग को डोंग का नंबर देते हुए कहता है कि अगर उसे कभी भी कोई जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। रात को यांग फिर से एक लेटर लिखती है और वहीं सुन ने भी उस लेटर को जोड़कर पढ़ लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है 2026 में दिखाया जाता है, जहाँ पर यू उन सारे के सारे पोस्ट कार्ड और लेटर की हैंड राइटिंग चेक करती है जो कि सेम थी दोस्तों। और फिर फुसू सिटी के बारे में सर्च करके नेक्स्ट डे उस जगह पर पहुंच जाती है और यांग के बारे में सबसे पूछ रही होती है। लेकिन फिर कुछ भी हाथ ना लगने पर सीधा पुलिस स्टेशन जाकर यांग का वो एड्रेस मांगती है, लेकिन उसे यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता और इसलिए वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसी टाइम पर चैंग पुलिस स्टेशन आकर यांग के बारे में रिपोर्ट करवाता है कि वो कहीं खो गई है। फटाक से फिर वो ऑफिसर उसे यू के बारे में बता देता है कि यहाँ पर। तभी चैंग यू के पास में पहुंच जाता है, पुलिस स्टेशन उसे लेकर आता है, जहाँ पर यू बता देती है कि वो यांग को आखिर कैसे जानती है कि उसे उसके नाम से बहुत सारे लेटर और पोस्ट कार्ड भी मिले थे। जहाँ पर ऑफिसर नोटिस करते हैं कि यांग और ओल्ड मैन यहाँ पर एक ही दिन पर गायब हुए थे। फिर इसीलिए वो उन्हें ये पता करने के लिए कहते हैं कि यांग और ओल्ड मैन के बीच आखिर क्या रिश्ता था। और फिर इसीलिए अब चैंग यू को यांग के घर पर लेकर आता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि यांग और चैंग के फादर का पहले डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद ही वो अपने फादर के साथ में अब्रॉड चला गया था और वो हमेशा अपनी माँ को अपने साथ में ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ कभी भी नहीं गई थी उसके साथ में। फिर इसके बाद उन्हें यांग के रूम में ना वो सेम बॉक्स मिलता है और ये उसे खोलने लग जाती है, लेकिन चैंग उसे ऐसा करने नहीं देता है क्योंकि उसे अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं था। फिर वो भी उसके साथ में मिलकर लेजर की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता था। और अब सीन शिफ्ट होता है 1991 में। यांग को अपने सुसाइड नोट के बारे में याद आता है। वो उसे बॉक्स में से निकालने के लिए चाहती है, लेकिन वो लेटर वहाँ उसे नहीं मिलता और ओनर से पूछने पर उसे मालूम चलता है कि पोस्ट बॉक्स की चाबी तो बस सुन के पास में है। वो सोच रही होती है, उसी टाइम पर सुन को कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पर तभी यूबू आकर उसे घर ले जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ डोंग हो को पैसे देकर सारे मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और इसलिए ना चाहते हुए भी डोंग यहाँ पर अपनी बोट वाली सेविंग उसे पकड़ा देता है, क्योंकि भाई उसे भी अब सुन और शन को बचाना जो था। लेकिन भाई हाओ यहाँ पर पैसे लेकर भी अपने आदमियों के साथ में उसकी शॉप पर अटैक आखिर कर ही देता है और उसकी शॉप में बहुत सारी तोड़फोड़ करके वहाँ से चला जाता है।
सिन को जब सब कुछ मालूम चलता है तो वो शैन की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन पैर डिसेबल होने की वजह से वो नहीं कर पाती है और शैन को हक करके रोने लग जाती है। बहुत जोरों से शैन उसे शांत करवाता है, साथ ही बोलता है कि वो उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर यीबो भी यांग के सामने उसकी दादी के पैसे लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यांग उसे ऐसा करने नहीं देती है, जिसकी वजह से दादी की फोटो गिरकर टूट जाती है। ये देखकर यीबो यांग को पागलों की तरह मारने लग जाता है। यांग बाद में सुन के घर आ जाती है और जहाँ पर वो उसे चोट लगा हुआ देखकर उसका रीजन पूछती है। झूठ बोलते हुए वो कह देता है कि ये एक छोटी सी फाइट थी। तो उसके बाद यांग उसके मेडिसिन लगाते हुए स्कूल वापस आने के लिए बोलती है, जिसके लिए फाइनली सुन भी मान जाता है और यांग के हाथ पर चोट नोटिस करता है। तो उसके बाद सुन यूबो की गैम्बलिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है, उसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद उसने यांग को मारा या फिर परेशान करने की कोशिश की तो वो हाउ और डोंग को उसका एड्रेस दे देगा। जिसे सुनते ही यूबो तो काफी शॉक हो जाता है। सुन के जाते ही हाउ अपने आदमी के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद यूबो घर आकर जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है और यांग उसे ऐसा करते हुए देख रही होती है। नेक्स्ट डे यांग सुन को पोस्ट बॉक्स के बाहर देखकर बता रही होती है कि यहीं से उसे वो लव लेटर मिला था और मेरा लेटर यहीं पे कहीं गायब हो गया था। सुन को तो ये काम किसी इंसान का लग रहा होता है और इसीलिए वो फिर एक ब्लैक लेटर डालकर छुप कर वेट करने लग जाता है कि कोई तो यहाँ पर आएगा, लेकिन बहुत रात होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई नहीं आता। वो लोग फिर सीधा घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे यांग उस लव लेटर को देखकर नोटिस करती है, जिसने वो लव लेटर लिखा है ना, उसने उसकी शॉप का ही स्टम्प भी यूज किया था, जिसका साफ मतलब है कि वो आदमी ना वहाँ पर आता जाता रहता था। तो वो लोग फिर रात में फिर से वेट करते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है 2026 में। यू चैंग को उस पोस्ट बॉक्स के पास लेकर आती है, सब कुछ बता रही होती है, जहाँ पर तभी चैंग को बॉक्स में यांग का सुसाइड लेटर मिलता है और वो कैट भी वहीं पर घूम रही होती है दोस्तों। तो यू से कहती है कि ऐसे ही वो वाला लेटर भी यहाँ पर आया था, लेकिन चैंग को तो अभी भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और उसे ये कोई ब्लैक मैजिक लगता है। फटाक से यू का दिया हुआ वो लेटर उस बॉक्स में ही डाल देता है और वही 1991 में यांग और सुन को पोस्ट बॉक्स से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। सुन उसको जैसे ही ओपन करता है ना, तो उसे सुसाइड लेटर देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। उस टाइम पर वही कैट वहीं पर घूम रही होती है दोस्तों और टाइम मिडनाइट का था। यांग समझ आती है कि ये सब कुछ उसी टाइम पर वर्क करता है जब कैट यहाँ पर आसपास मिडनाइट में घूम रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ 2026 में यू भी चैंग की बातें सुनकर घर पहुंच जाती है। तो चैंग भी उसके पीछे पीछे उसके घर आता है और उसका सारा घर चेक करता है, ये सोचकर कि यू ने ही तो कहीं टैंग को किडनैप नहीं किया है। तो उसके बाद यू उसे यहाँ पर ओल्ड मैन अपने फादर के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उनकी आईडी फेक है और दोनों को यहाँ पर अब ये पता करना था कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे को आखिर जानते कैसे थे। तो फिर यू यहाँ पर एक लेटर लिखने लग जाती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि ये सिर्फ मिडनाइट में ही काम करेगा। लेकिन फिर चैंग उसे ये बोलते हुए रोकता है कि यांग उसकी माँ है और इसलिए लेटर तो अब वही लिखेगा। तो अब दोनों ही टाइमलाइंस में ये लोग मिडनाइट का वेट कर रहे होते। उसी टाइम पर फिर यांग भी लेटर बॉक्स में उसे रख देती है, जो कि मिडनाइट में गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर यू देखती है कि चैंग ने ब्लैक पेपर पर लिखा था, क्योंकि भाई उसको यू के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपना लेटर निकालते हैं ना, जिसमें कि यांग का लेटर होता है, उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यू लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो लव लेटर आखिर किसने लिखा है, साथ ही डेट भी उसने पढ़ी हुई थी। ये सब कुछ देखकर यू तो चैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अब उसके ऊपर उसे यकीन हुआ या नहीं। जिसके बाद फिर यू यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाती है और एक फ्यूचर इवेंट को मेंशन करके रिप्लाई लेटर लिखने का सोचती है, जहां चैंग भी नोटिस करता है कि 1991 का टाइम 2026 के टाइम से थोड़ा स्लो है और यहाँ का एक दिन वहाँ के 2 दिन के बराबर है। तो वहीं दूसरी तरफ यांग और सुन भी देखते हैं कि अभी तक यहाँ कोई भी लेटर नहीं आया है और फिर उसके बाद वो लोग मिडनाइट का वेट करने लग जाते हैं। सुन भी फिर अपनी टीचर से बात करने के लिए जाता है, कहता है वो फिर से स्कूल ज्वाइन करेगा और उसे डोंग से जाकर मिलने के लिए कह देता है। जैसे ही फिर टीचर उसके पास में पहुंचते ना, तो वो उसे बताता है कि उसके पास ना तो अब शॉप ओपन करने के लिए पैसे हैं और ना ही
सेविंग के कोई पैसे हैं। वेल तो फिर टीचर उसे यहाँ पर कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये तुम मुझे फ्यूचर में लौटा देना, लेकिन अभी इससे तुम अपनी शॉप खोल सकते हो। डॉन फिर फटाक से पैसों के बारे में सुन और शन को बता देता है, जहाँ पर दोनों ही सुनते खुश हो जाते हैं। और यांग को भी यहाँ मिडनाइट में बॉक्स में लेटर मिल जाता है। वो उसे लेकर सुन के पास आ जाते हैं। दोनों मिलकर उसे पढ़ रहे होते हैं, जिसमें 1991 सितंबर में होने वाले साइक्लोन और लव लेटर जो कि यूसी हांग ने लिखा था उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई यांग तो किसी ऐसे इंसान को जानती नहीं थी। लेकिन यांग कहती है कि वो सितंबर तक वेट जरूर करेगी, और अगर ये सब कुछ सच हुआ तो उसके बाद ही उसे इन सब चीजों पर यकीन होगा। वेल तो उसके बाद सुन घर आकर एक लेटर लिखता है और फिर से यांग के पास में आकर बताता है कि ये लेटर मैंने ही फ्यूचर में लिखा है, क्योंकि भाई दोनों लेटर की ना राइटिंग बिल्कुल सेम है। और साथ ही बता रहा होता है कि शायद लेटर फ्यूचर में यांग के लिए लिखा गया है और यहाँ पास्ट में पहुंच गया हो, और वो पोस्ट बॉक्स उन्हें एक ओल्ड मैन के पास में दिखाई दिया था। उन्होंने ही उनकी हेल्प भी की थी, और इसलिए वो लोग फिर नेक्स्ट डे उस ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर डोंग भी सुन और शन के साथ में मिलकर शॉप को फिर से रिपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर फिर यांग भी टीचर के साथ में पहुंच जाती है। और टीचर सुन से कहती है कि अब उसे फिर से स्कूल ज्वाइन करना होगा, तो यांग उसे ट्यूशन भी दे देगी, जिसके लिए सुन भी मान जाता है। जिसके बाद ये सुन फिर यांग को घर छोड़ता है और बोलता है कि वो कल उसे स्कूल के लिए लेने के लिए आएगा। उसे टाइम पर यांग उसे एक पोस्ट कार्ड देती है, जिसमें कि उसने उसके बेस्ट विशेस लिखे हुए होते हैं, और ऐसा ही सेम कार्ड यूसी हांग के पास में भी था दोस्तों। और वहीं यांग जब घर में आते ना, तो यूपो उसे बेहोश करके एक रूम में लॉक कर देता है। नेक्स्ट डे जब सुन यांग को लेने के लिए जाता है, काफी देर तक वेट उसका करता है, वो नहीं मिलती तो स्कूल पहुंच जाता है। जब उसे टीचर से मालूम चलता है कि यूबू ने यांग के लिए कुछ दिन का लीव लिया है, वो समझ आता है कि उसने यांग के साथ में कुछ न कुछ तो किया है, और इसलिए फटाक से वो जाकर यूबू को ढूंढ रहा होता है। और उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर यांग की मिसिंग रिपोर्ट करवा देता है, जहाँ पर एक पुलिस वाला उसे कहता है कि यूबू ने कहा था कि उसकी बेटी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। और भाई ये सुनते ही जल्दी से भागते हुए रास्ते में फिर वो एक आदमी की साइकिल भी ले लेता है, और वहीं यूबू भी यांग को बांधकर मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर सुनाकर यूबू को बहुत मारता है। ये देखकर यूबू उसे धमकी देकर चला जाता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। फटाक से फिर सुन यांग को फ्री करवाता है, उसे हक करके वो रोने लग जाती है। रास्ते में जाते हुए यांग सुन को अपने बचपन की बातें बता रही होती है कि यूबू हमेशा उसकी माँ पर ही शक करता रहता था और मारता भी था। इसलिए फिर एक दिन उसकी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी ना, उसके पैसे लेकर वो भाग गई थी, और उनके जाने के बाद सभी लोग यूबू से ही पैसे मांगते थे, जो कि फिर उन्हें वापस करने का प्रॉमिस भी करता था। और बाहर लोगों की हेल्प भी उसने बहुत की, जिससे कि सभी लोग उसे काफी अच्छा इंसान समझने लग गए थे। लेकिन घर में वो उसकी माँ का सारा गुस्सा यांग के ऊपर ही निकालता था, और इसलिए उसकी दादी मरने से पहले यांग के नाम पर ही सब कुछ करके चली गई थी। और यही वो मेन रीजन है कि यूबू अब यांग से वो सारी चीजें चाहता है, और साथ ही वो घर भी। ये सब कुछ सुनने के बाद तो सुन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में उसके फादर अचानक से ही कहीं गायब हो गए थे, और उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद ही वो अनाथ आश्रम में पला और स्कूल गया, लेकिन वहाँ बच्चों से काफी ज्यादा बुली करती थी, इसलिए उसका एक दिन झगड़ा हो गया, जिसके बाद ही उसे चाइल्ड जेल में भेज दिया गया था। जैसे ही वो वहाँ से निकला तो उसे डोंग मिल गया था। शन को उसकी माँ के साथ में गाँव से निकाल दिया गया था। वेल तो यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानने के बाद यांग और सुन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो मिलकर अपना अपना फ्यूचर बदल कर ही रहेंगे। वेल तो अब टाइम बीतता जाता है, और यांग और सुन सितंबर में होने वाले साइक्लोन को देखने के लिए सीधा सी साइड में पहुंच जाते हैं। वहाँ सच में एक साइक्लोन देखकर यांग अब रिप्लाई लेटर में लिखती है, जिसमें कि वो आज के साइक्लोन को मेंशन करके लिख रही होती है कि वो किसी भी यूसी हांग को नहीं जानती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ यू और चैंग को लेटर मिल जाता है, जहाँ पर इस बार चैंग लेटर लिखने वाला था, और ये कंफर्म करने के लिए कि वो उसकी माँ यांग है या नहीं है। चैंग फिर लेटर लिखकर मिडनाइट में पोस्ट भी कर देता है, और फिर अचानक से यू के घर जाने लग जाता है और उसे बताता है कि फूसू सिटी में यांग का पता लग गया है। फ्लैशबैक से यहाँ पर कुछ मालूम चलता है कि यांग जब छोटी थी तब यूबू अचानक आकर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है, और उसके बाद में यांग की माँ उससे बोल देती है कि वो यांग से मिलने के लिए जरूर आएगी स्कूल के बाहर, और एक लाइन भी कहती है कि वो राइस केक शिहाव सिटी से लेकर आएगी, और ये उसकी सीक्रेट लाइन थी दोस्तों।
वेल तो वहीं दूसरी तरफ चैंग और यूबी फुसू सिटी के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर उनको बताते हैं कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। जैसे ही चैंग चेक करता है, यू से आकर बोलता है कि उसके डैड ने यांग को मार दिया है, क्योंकि भाई उनके साथ में कार में एक आदमी भी था जो कि अब गायब है। ये सब कुछ सुन के यू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, समझ जाती है कि ऐसा नहीं है और समझाते हुए उसे कहती है कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं सुनता। यू बैठकर वहाँ पे जोरों से रोने लग जाती है और ओल्ड मैन को कॉल यानी अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है, जहाँ पर तभी ऑफिसर आकर यू को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें यांग के साथ में एक आदमी था। यू फिर बोलती है कि ये उसके डैड नहीं है और वो उसे बताता है कि इस नाम का आदमी पहले ही मर चुका है। यू बोलती है कि वो अपने डैड के बारे में नहीं जानती है, उसकी तो माँ भी नहीं है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहती थी और उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे जो कि बहुत दूर दूर तक ट्रैवल भी करते थे। वो बहुत ही छोटी थी, उससे तो मालूम भी नहीं है कि वो बचपन में आखिरकार किस इंसान के साथ में उसे अपना डैड समझकर रह रही थी। वेल तो वहीं सीन शिफ्ट होता है 1991 में। यांग सुन के साथ में एक प्लान बनाती है और युबू को मिलकर एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो ये घर युबू को दे रही है और इसके बदले में जो भी पैसा होगा वो युबू को भरना होगा। पहले तो वो साइन नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर फाइनली कुछ सोच के वो साइन कर देता है। उसके बाद यांग अपना सामान लेकर सुन के घर में रहने आ जाती है। नेक्स्ट डे शॉप ओनर का बेटा बॉक्स को देखने लगता है और ओनर के पूछने पर बताता है कि उसमें एक कैट है, लेकिन उसे खोलने पर यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ओनर फिर सारे लेटर निकाल कर बाहर रख देता है और यहाँ पर सुन यांग के लिए शन के साथ में ड्रेस लेने के लिए जाता है। शन भी सिन के लिए ड्रेस ले रहा होता है। जैसे ही यांग को उस ड्रेस में देखता है ना, सुन तो ब्लश करने लग जाता है, उसे वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में आता है डोंग की शॉप का ओपनिंग डे, जहाँ पर तभी हाओ भी अपने आदमियों के साथ में पहुंच जाता है। साथ ही बोलता है कि आज से ये शॉप ना उनकी है, क्योंकि डोंग और वो तो कभी भी अलग नहीं हो सकते। सब कुछ सुनने के बाद सुन और शन फाइट के लिए फटाक से रेडी हो जाते हैं, लेकिन डोंग उन्हें रोक लेता है और यहाँ पर यांग को ओनर से शॉप में वो लेटर मिल जाते हैं। चैंग का रिप्लाई पढ़कर वो काफी शॉक हो जाती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ 2026 में यू की फ्रेंड मई पोस्ट बॉक्स के सामने लेटर का वेट कर रही होती है, क्योंकि यू ने उसे सब कुछ बता दिया था और यहाँ पर ऑफिसर को यू सियांग के बारे में ही पता लग गया था कि वो मर्डर करने के जुर्म में जेल में था, जिसके बाद उसने यू के फादर बनने का नाटक किया था। वेल तो वहीं यांग भी सुन से उसके बर्थडे के बारे में पूछ रही होती है, जो कि उसे पता ही नहीं होता है, जो कि फिर उसके लिए आज के दिन ही राइस केक बनाकर उसे उसका बर्थडे विश करके विश मांगने के लिए बोलती है। सब कुछ देखकर सुन भी काफी इमोशनल हो जाता है। विश मांगता है कि यांग इस जगह से निकलकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाए और हमेशा खुश रहे। यांग भी फिर यहाँ पर उसकी खुशी के लिए विश मांगती है। नेक्स्ट सीन में यांग और सुन काफी खून से सने हुए होते हैं, जहाँ सुन ने यहाँ किसी का मर्डर कर दिया होता है। यांग से जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन यांग समझ जाती है कि इसमें तो उसकी कोई गलती ही नहीं है। लेकिन सुन वहाँ से भाग कर सीधा पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर भी कर देता है कि उसने एक मर्डर किया है। यांग सबसे कह रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सुन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यांग जब उसे मिलने के लिए जेल में भी जाती है ना, उस टाइम पर भी सुन उससे नहीं मिलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं यहाँ पर उसकी वजह से यांग की लाइफ खराब ना हो जाए। वेल तो फिर यहाँ पर एक दिन यांग को सुन की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे यूनिवर्सिटी जाकर अपनी लाइफ को सुधारना होगा और जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सुन ऐसा चाहता है, इसलिए उसे करना ही होगा। यांग भी समझ आती है कि उसके लिए फिर से उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी। बहुत ज्यादा मेहनत करके यूनिवर्सिटी में जैसे तैसे एडमिशन ले लेती है और ये जैसे ये बात सुनकर बताने के लिए चाहती है, लेकिन सुन तो अब दूसरी जेल में शिफ्ट हो चुका था। वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, फिर अपना टाउन छोड़कर फुसू सिटी पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो जाती है और एक अनाथ आश्रम में काम करने लगती है। वेल तो फिर एक दिन शन आकर उसे बताता है कि सुन की एक बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी है। यांग को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और इसलिए शन फिर उसे उसकी ग्रेव का यहाँ पर एड्रेस देकर चला जाता है। जैसे ही ग्रेव पर सुन का नाम देखती है ना, यांग पूरी तरह से टूट जाती है और सुसाइड करने का फैसला करके पानी में जाने लग जाती है। उसी टाइम पर सुन की बातें उसे याद आती हैं और वो वापस लौट कर एक जगह खोदने लगती है, जहाँ पर उसे वही कुकी बॉक्स मिल जाता है दोस्तों, और वो उसे देखकर बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही होती है।
सीन शिफ्ट होता है 2005 में। सुन को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो सारा सामान भी दे दिया जाता है जो कि यांग ने उसके लिए छोड़ा था। सुन भी उन लेटर को जलाने लग जाता है, लेकिन फिर उसे बुझा कर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और एक की बॉक्स भी होता है। सुन तो फटाक से उसे लेकर शन के पास में आता है जिसने कि अब शन से शादी कर ली होती है और उनका एक क्यूट सा बेटा भी होता है। शन तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डोंग के बारे में भी उसे कुछ बताता है और एंड में उसे यांग का नंबर भी देता है। सुन फिर नंबर लेकर अपनी ग्रेव पर आता है जहाँ पर एक केक रखा हुआ था और वहाँ की क्लीनिंग लेडी से उसके बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि यांग तो यहाँ पर हर साल उसके बर्थडे पर ग्रेव को साफ करके हमेशा राइस केक रख कर जाती है। और सुन ये सब कुछ सुनते ही रोते हुए केक को खाने लग जाता है और फिर जैसे तैसे हिम्मत करके यांग को कॉल करता है। जैसे ही वो फोन उठाता है तो यांग के साथ में पीछे से एक बच्चे की आवाज सुन लेता है जो कि उसे माँ कह रहा था और ये बच्चा दोस्तों कोई और नहीं बल्कि चैंग था। तो ये सब कुछ सुनते ही सुन फिर फटाक से फोन रख देता है। उसके बाद सुन बीजिंग सिटी अपने फ्रेंड यानी कि यूसी हॉन्ग के घर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उसे देखकर डैड कहने लग जाती है क्योंकि यूसी हॉन्ग तो हमेशा से ही बाहर ही रहा है और इसलिए वो उसे अपना डैड समझने लग गई थी। लेकिन यूसी हॉन्ग की डेथ हो चुकी है और उसने सुन से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा था, जिसके बाद ये सुन उसे फिर पालने लग जाता है और बहुत सारा काम करके यू को पढ़ाता है और उसकी काफी अच्छी से केयर भी करता है। वेल तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश था और फिर सुन यहाँ पर अपने बर्थडे वाले दिन ग्रेव पर जाता है और यांग को देखता है जो कि उसके लिए केक रख कर गई हुई होती है। वो उसे कहती है कि वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और ऐसे ही सुन भी 24 साल तक अपने बर्थडे पर अपने ग्रेवयार्ड पर जाता है और यांग को देखता है लेकिन इससे कभी भी बात नहीं करता था। वेल तो भाई दूसरी तरफ 2026 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग को कुकी बॉक्स में सुन का लेटर मिल जाता है जो कि उसने जेल से यांग के लिए लिखा हुआ था। वो उस लेटर को लेकर यू के पास में पहुंच जाता है, पूछता है कि उसके डैड का नाम क्या सुन है। जो सुनते ही यू तो काफी शॉक हो जाती है और वही मिडनाइट में मई और गार्ड को यांग का लेटर मिल जाता है। नेक्स्ट डे फिर यू उसकी फोटो चैंग को दिखा दी है जिसे देखकर वो शॉक हो गया था क्योंकि उसमें उसने राइस केक के बारे में पूछा हुआ था जो कि सिर्फ यांग यानी उसकी माँ और उसे ही मालूम था और उसके साथ साथ 1991 वाली यांग को भी मालूम था। वेल तो फिर उसके बाद दोनों बीजिंग लौट आते हैं जहाँ पर चैंग एक लेटर लिखता है क्योंकि भाई यांग ना अभी भी 1991 में जिंदा थी और वो उसे सुन से दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद फिर यू को पुलिस ऑफिसर से मालूम चलता है कि यूसी हॉन्ग भी सुन से जेल में मिलने के लिए गया था लेकिन उसकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही वो सुन को यू की जिम्मेदारी देकर चला गया था। सबको सुनते ही यू तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि उसने जिसको वो अभी तक अपना फादर माना था वो तो उसके पिता है ही नहीं। वेल तो फिर चैंग रात में लेटर का वेट कर रहा होता है। उसी टाइम पर उसे एक मैसेज से यांग की इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, साथ में ये भी पता लगता है कि सुन जब जेल गया था उस टाइम पर उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। वो अचानक से पुसू सिटी लौटने लगता है, यू भी उसके साथ में जाती है। पुसू आकर वो लोग फिर यांग के टीचर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि उन्हें बताती है कि वो मर्डर सुन ने नहीं बल्कि यांग ने ही किया था, लेकिन उसे बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। उस टीचर को तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही पता है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन शन से लेने के लिए वो कहती है। चैंग उसका नंबर मांगता है और वो उसे कहकर जाने लगती है कि वो घर जाकर उसे भेज देगी। 1991 का सीन दिखाया जाता है। सुन और यांग को चैंग का रिप्लाई मिलता है जिसमें कि वो बताता है कि वो उसका बेटा है और उसे सुन से दूर रहने के लिए बोलता है। ये देखते ही सुन तो सोचने लग जाता है कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है। यांग उस पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन यांग की माँ ने उसे बचपन में जो लाइन बोली थी ना, जो कि सिर्फ उसे ही मालूम थी, वो वहाँ पर चैंग ने लिख दी थी, जिससे कि उसे यकीन हो जाता है कि हाँ शायद वो उसका बेटा हो सकता है फ्यूचर में। नेक्स्ट डे फिर तेज बारिश की वजह से सुन के घर का सामान भीग जाता है। टैंग फिर आपको उस सामान को प्लास्टिक पॉलिथीन से ढक कर रख देती है, जिसके लिए उसे और भी ज्यादा पॉलिथीन चाहिए थी और इसलिए वो शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों ही नोटिस करते हैं कि लेटर बॉक्स गायब हो चुका है। सुन उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर दोनों ही काफी ज्यादा अपसेट होकर घर चले जाते हैं। डॉग ने भी यहाँ पर अपनी शॉप को बंद कर दिया होता है। शेन और सुन को भी आने के लिए मना कर देता है। जैसे ही हाव के आदमियों को सब कुछ मालूम चलता है
है वो लोग पहले जाकर शन को परेशान करते हैं और फिर यांग की शॉप में जाकर हंगामा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ओनर यांग को जॉब से निकाल देता है। जैसे ही यांग घर आती है सुन के पूछने पर बता देती है तो सुन ये सब कुछ सुनकर गुस्से में हाओ के आदमियों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर तैंग उसे रोक देती है। सीन शूट होता है 2026 में। यहाँ पर कुछ लोग आकर पोस्ट बॉक्स को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक देता है और साथ ही उन्हें पेपर्स दिखाने के लिए कहता है, लेकिन पेपर ना होने की वजह से वो लोग उसको बोलकर चले जाते हैं कि वो अब पेपर लेकर 3 दिन बाद में आएंगे और इस मेल बॉक्स को यहाँ से ले जाएंगे। ये सब कुछ यून ने भी फोन पर सुन लिया होता है क्योंकि वो कॉल पर ही थी। और वही हम एक सीन देखते हैं दोस्तों, जिसमें कि यांग ने सुन के पास वाली जो ग्रेव खाली थी ना उसे खरीद लिया था। और वही 2026 में चैंग और यू शैन से मिलने के लिए गए हुए होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें सुन और यांग के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही ये भी बोलता है कि उसने अपनी फेक डेथ के बारे में यांग को बताने के लिए कहा था ताकि वो उसका वेट ना करे, लेकिन भाई फिर भी यांग हर साल उसकी ग्रेव पर जाया करती थी। यांग के फादर यीबो उसे बहुत ज्यादा मारते थे, लेकिन फिर सुन के आने के बाद से यीबो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए ही चला गया था। सुन और यांग दोनों की फैमिली में कोई नहीं था और इसलिए वो यहाँ एक दूसरे को ही अपनी फैमिली मानते थे। बस तो उसके बाद वो उन्हें अपनी और डॉन की जेल में होने वाली कहानी भी बताने लग जाता है कि 1991 में हाओ के आदमियों ने फिर से शिन और उसकी दादी को परेशान किया था और जब शॉप ओनर उन्हें रोकने के लिए आया था तो उन्होंने उसे भी बहुत मारा था। साथ ही उनकी शॉप में यहाँ पर आग भी लगा दी थी, जिसकी वजह से उसे शॉप बंद करनी पड़ गई थी। यांग ने उससे उसके लिए काफी माफी मांगी, लेकिन फिर उन्होंने उसे बुक्स देते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ छोड़कर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। और यहाँ पर सुन और शेन हाओ के आदमियों से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉग उन्हें रोक लेता है और खुद हाओ के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहा होता है ये सब कुछ बंद करने के लिए, जिसके लिए हाओ मान जाता है और उसे आखिरी काम करने के लिए बोलते हैं। लेकिन भाई डॉग ने उसके लिए मना कर दिया था। हाओ फिर अपने लाइटर को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन डॉग उसे उसकी तरफ फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जिसे हाओ का आदमी एक रुमाल से उठाकर पैकेट में रख लेता है, जिसका साफ मतलब था कि वो उसके खिलाफ कुछ न कुछ प्लान कर रहे थे। डॉग फिर आकर सुन और शन को सब कुछ सच सच बता देता है, जहाँ शन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन डॉग कहता है कि एक आखिरी बार अपने लिए ये उसे करना ही होगा। तो फिर इसके बाद यहाँ तीनों लोग अपने अपने फेवरेट इंसान से मिलकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जिन्हें की जाते हुए सिन ने देख लिया होता है। आकर सब कुछ यांग को बता देती है। यांग भी समझ जाते कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जो कि ये लोग इतने इमोशनल हो रहे थे। तो इसलिए वो उनकी तरफ जाने लग जाती है। और वहीं सुन और शैन भी एक फैक्ट्री में 2 बॉक्सेस के साथ में किसी का वेट कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग ड्रग स्मगलिंग करने वाले हैं, लेकिन भाई सुन को तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही होती है और इसलिए वो बॉक्स को खोलकर देखता है, जिसमें एक बॉक्स में पत्थर, दूसरे में उसकी क्लास का लड़का यानी लिन था। सुन तो बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये तो भाई किडनैपिंग केस होने वाला है और अगर वो लोग पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। और वो लोग फिर लिन को भगाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हाओ अपने आदमियों के साथ में वहाँ पहुंचकर फटाक से उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। वो लोग फिर सुन, शेन और लिन को बांध देते हैं। शेन को जख्मी करके हाओ डोंग से सुन और शेन में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है, जिस पर डोंग भी सुन को सॉरी बोलकर शेन को बाहर लेकर आ जाता है। जहाँ फिर शेन हाओ से कहता है कि वो सारी लाइफ उसकी गुलामी करने के लिए तैयार है, बस वो शुन को छोड़ दे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और फैक्ट्री में आग लगा देता है। उनका प्लान था कि वो किडनैपिंग का सारा इल्जाम शेन और डोंग पर लगा देगा और ये भी कि उन्होंने सुन और लिन को जला दिया है। फिर तो वहीं सुन अपने मुंह से ब्लेड लिन को देकर रस्सी काटने के लिए बोलता है और उससे तो वो कटी नहीं रही होती है कि तभी वहाँ पर यांग आकर उन्हें बचा लेती है, जो कि मौके पर पहुंच गई थी। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें भागता हुआ देखकर हाओ पीछे जाता है, लेकिन शेन और डोंग उन्हें रोक लेते हैं। फटाक से चाकू मारकर हाओ को मार डालते हैं और यहाँ यांग और सुन भी सीधा ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, जहाँ पर लिन के पेरेंट्स उसे अपने साथ में लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले यांग उसे सब कुछ सच बताने के लिए बोल दिया और वो भी बोल देता है कि उसकी किडनैपिंग में ना सुन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई थी। यांग के हाथ आग में ना बहुत ज्यादा जल गए थे। उसी टाइम पर टीचर आकर उसे अपने साथ में हॉस्पिटल लेकर जाते। सारी की सारी कहानी सुनकर यू और चैंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, जिसे कि वो भी समझ जाते हैं कि यांग और सुन तो बस हमेशा साथ में रहना चाहते थे। और उनकी पुरानी फोटो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और वही 2 दिन बाद सुन रिहा होकर यांग के हाथों को देखकर काफी ज्यादा रो रहा होता है। फिर दोनों वापस से घर आ जाते हैं।
नेक्स्ट डे फिर लीन सुन को अपने घर पर लंच के लिए आने के लिए बोलता है, लेकिन सुन मना कर देता है। वो उसे पैसे भी देता है लेकिन वो फिर भी नहीं लेता। सुन कहता है कि वो स्कूल छोड़कर यांग के लिए बहुत सारे पैसे कमाएगा, उसे यूनिवर्सिटी भेजेगा। लिन भी बोल देता है कि उसकी माँ ने उसके लिए प्राइवेट ट्यूशन लगवाई है, यांग अगर चाहे तो मेरे साथ आकर पढ़ सकती है, इसमें उसकी मॉम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सब कुछ सुनते ही सुन तो काफी खुश हो जाता है और फिर सुन यहाँ पे शिपयार्ड एरिया में काम करने लग जाता है। वहाँ का ओनर उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे बताता है कि एक शिप रात को भी यहाँ पर आने वाली है और अगर तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो। ये सब कुछ सुनते ही वो काफी खुश हो जाता है। सुन हाँ बोल देता है। वेल तो फिर वापस जाते हुए वो यांग के लिए 2 महंगी कुकीज की बॉक्स भी लेता है और जब उसे देता है तो उसे याद आता है कि जैंग ने अपने लेटर में लिखा था कि उसका सरनेम लीन है। हो सकता है कि यांग फ्यूचर में लिन से शादी करने वाली है, तो यांग उसे सब कुछ सोचने के लिए फिलहाल के लिए मना करती है। सुन काम पर होता है तो उसे कचरा फेंकते टाइम पर वो बिल्ली भी वहाँ पर दिखाई देती है, जिसके साथ में वो पोस्ट बॉक्स भी था। सुन फिर खुश होकर उस बॉक्स को घर लेकर आता है। नेक्स्ट डे फिर वो दोनों बॉक्स को शॉप के बाहर लगा देता है और फिर लेटर लिखकर भी पोस्ट करने लगता है, जिसमें यांग लिखती है कि वो सुन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती। और सुन भी फिर यहाँ पर लिखता है, उससे चैंग के फादर का नाम पूछता है और वो उन्हें कैसे रखते हैं ये सब कुछ भी उसने उसमें पूछा हुआ होता है। जहाँ वो यांग को बिना बताए ये लेटर पोस्ट कर देता है। नेक्स्ट डे फिर लिन के फादर यांग से मिलने के लिए आते हैं और उसे कुछ पैसे देते हुए बताते हैं कि यांग की माँ और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। एक फैक्ट्री में एक दिन पैसे चुराते हुए पकड़े गए थे, लेकिन यांग की माँ ने उन्हें बचा लिया था, जिसकी यांग की माँ ने काफी हेल्प की थी। लेकिन यीबू को ये सब कुछ एक अफेयर लगता था और इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा मारता था। वो भागकर पुसू सिटी जाने वाली थी लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाई। साथ ही लिन के फादर उसे बता रहे होते हैं कि उसकी माँ ने पैसे नहीं चुराए थे, बल्कि यीबू गैम्बलिंग में वो सारे पैसे हार गया था और इसलिए लिन के फादर उससे बोलकर चले जाते हैं वहाँ से कि उसे कोई भी जरूरत पड़े तो वो उसकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उसकी माँ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जहाँ पर फिर यांग को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे टिकट देकर शिपयार्ड पहुँचने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची ना तो मॉम तो वहाँ पर थी नहीं। फिर उसे लगता है कि उसकी माँ तो वहाँ से निकल गई थी लेकिन घर से बाहर नहीं आई थी, जिससे कि वो समझ जाती है कि युबू ने जरूर उसकी माँ के साथ में कुछ न कुछ किया था। सब कुछ जाने के बाद सुन भी उसे कहता है कि वो उसके बारे में जरूर पता लगाएगा, फिलहाल वो इतनी टेंशन ना ले। वेल तो वहीं 2026 में यू को यहाँ पुलिस से मालूम चलता है कि सुन मिल गया है। वो उन्हें ग्रेवयार्ड पर मिला था और यहाँ पर ओल्ड सुन भी इमेजिन कर रहा होता है कि वो और यांग आफ्टर लाइफ में साथ में है और बहुत ज्यादा खुश है। यू भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा आती है, लेकिन तब तक सुन की डेथ हो चुकी थी। वेल तो उसके बाद दोनों को उनकी ग्रेव में रखा जाता है और जैसा कि यांग ने सोचा था दोनों ही ग्रेव एक दूसरे के पास होती हैं। यू और चैंग उन दोनों की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और यहाँ पर 1991 में यू फैक्ट्री के वापस खुलने की न्यूज सुनकर एक गुंडे वांग के पास में आकर उससे हेल्प मांगता है, जिसके बदले में बहुत सारे पैसे भी वो उसे ऑफर करता है। यहाँ पर सुन युबू को शिपयार्ड में नोटिस करके सीधा ही आकर यांग को बताता है और बोलकर जा रहा होता है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है, तो फटाक से काम खत्म करके पोस्ट बॉक्स के सामने वो उसे मिलेगा। और यहाँ पर 2026 में पुलिस को भी उसकी जगह युबू की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पर दोस्तों यांग की मिली थी। वेल तो वो इसके बारे में चैंग को बताते हैं कि उस दिन कार में युबू उसके साथ में था, वो उसे ढूंढ रही थी। उससे पहले ही युबू की मिसिंग रिपोर्ट भी उसने करवाई थी। फिर तो पास्ट में हम देखते हैं कि यांग मरने से पहले युबू से मिली थी, जो कि रोड साइड कचरा उठा रहा था। जैसे ही वो उसे बात करते ना, उसे पता लगता है कि युबू ने ही उसकी माँ को मारा है और उस फैक्ट्री में ही गाड़ दिया था, जो कि फिर से खुलने वाले हैं, क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ किसी और आदमी के साथ में भागने वाली थी। जहाँ पर फिर यांग बताती है कि वो शिप की 2 टिकट यांग की माँ ने उसके और अपने लिए बनवाई थी। युबू फिर यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अब क्या ही फायदा। जहाँ पर तभी यांग कार को एक पहाड़ी के पास में लेकर आती है, जहाँ पर दोस्तों फिर फाइनली हमें कहानी के कंक्लूजन में पता लगता है कि यांग ने युबू को मारकर फाइनली अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया था और खुद भी उसने सुसाइड कर लिया था। सब कुछ जाने के बाद चैंग फैसला करता है कि वो लेटर लिखकर सुन और यांग को सब कुछ बता देगा, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये उसे मना करने लग जाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो चैंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, यानी कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
लेकिन चैंग अपनी माँ की लाइफ बर्बाद होते हुए ऐसे नहीं देख सकता था और इसलिए वो गार्ड को लेटर लिखकर फटाफट से मैसेज करके कहता है कि वो ये लिखकर पोस्ट कर दे, क्योंकि भाई वो लोग ना वापस से पोस्ट बॉक्स लेने के लिए वहाँ पहुंच गए थे। गार्ड फिर जल्दी से लिखने लग जाता है, लेकिन उसे यहाँ पेन ही नहीं मिल रहा होता है, जहाँ मई जो कि उसके पास में ही थी फटाक से उसे अपना लाइनर निकाल कर देती है। लेकिन उसी टाइम पर पानी गिर जाता है, जिसके बाद भी गार्ड यहाँ कुछ हिस्सा बचाकर उस लेटर पर शॉर्ट नोट लिख देता है कि 30 नंबर नो मर्डर, और बस पोस्ट करने ही जा रहा होता है। फटाक से वो लोग उसे रोक देते हैं, लेकिन तभी मैं जाकर जल्दी से लेटर बॉक्स में डाल देती है। और यहाँ पर यांग भी ट्यूशन के बाद शॉप के पास में जा रही होती है, जहाँ पर वो युबू को एक भारी बोरे के साथ में देखती है। युबू ने भी उसे देख लिया होता, लेकिन जल्दी से वो निकल जाता है। टैंग उसके पीछे जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुन को भी रास्ते में वो कैट मिल गई होती है। वो उसे देखकर पहले फटाक से पोस्ट बॉक्स के पास में पहुंच जाता है। वो लेटर पढ़ता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी लीन आकर उसे बताता है कि यांग युबो के पीछे पीछे हिल साइड में गई हुई है। और ये सुनते ही उसे फिर वो डेट पूछता है, जो कि दोस्तों 30 नवंबर यानी कि आज की होती है। वो फिर लिन को जल्दी से पुलिस के साथ में हिल साइड में पहुंचने के लिए बोलता है और खुद यांग के पास जा रहा होता है, जहाँ पर यांग को अपनी माँ का हेयर पिन दिखता है और वो युबू से पूछ रही होती है कि बोरे में क्या है। युबू से बता देता है कि उसकी माँ की डेड बॉडी है। युबू वांग से यांग को मारने के लिए कहता है, यानी अपनी बेटी को। वांग भी उसे मारने वाला होता है, लेकिन फटाक से सुन वहां पर पहुंच जाता है और उसकी वांग के साथ में जबरदस्त फाइट हो जाती है। एक मोमेंट पर सुन उसे चाकू मारने वाला होता है, लेकिन लेटर को याद करके वो रुक जाता है कि तभी वांग उसे मारने लग जाता है। यहाँ सही टाइम पर फाइनली पुलिस पहुंच जाती है। युबू और वांग को फटाक से अरेस्ट कर लेती है। डेड बॉडी को भी अपने साथ में ले जाती है और इसे मर्डर होने से रुक जाता है दोस्तों। यानी कि यांग ने अब युबू को नहीं मारा। वेल तो अब सुन और यांग यहाँ एक दूसरे को हक करके जोरों से रोने लग जाते हैं। और वहीं गार्ड भी चैंग को मैसेज करके बता देता है कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया। ये देखकर तो अब यू और चैंग यहाँ एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दिन फिर से जरूर मिलेंगे। चैंग यांग की ग्रेव के पास आकर रो रहा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है, क्योंकि अब यांग सुन के साथ में रह सकती है। नेक्स्ट डे फिर जब यू सोकर उठती है ना, तो वो एक नए घर में होती है, जो कि अपने फोन में चैंग और अपने फादर का कांटेक्ट सर्च करती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं दिखता। वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसने अब दोनों को ही खो दिया था। और यहाँ पर 1991 में यांग और सुन फाइनली हैप्पीली रह रहे होते हैं। यांग जल्दी से यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। वो दोनों मिलकर चैंग और यू के लिए एक थैंक यू लेटर भी लिखकर फटाक से पोस्ट कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ कौन ही जानता था कि वो लेटर तो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है। वेल तो वो फिर उन्हें थैंक यू भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो उनकी लाइफ हमेशा के लिए खराब हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों इस ड्रामा का हैप्पी एंड हो जाता है, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी था, इसमें मिस्ट्री भी थी, थ्रिल भी था। और साथ ही अगर ये आपको भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ना इस ड्रामा की क्या एंडिंग होनी चाहिए थी। और मुझे जिसके भी कमेंट्स अच्छे लगे मैं उसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए।